क्रिया दो धातुओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब जैसे राम स्कूल से लौट आया। गीता सो गई। मोहन पढ़ चुका है। अब इन वाक्यों में दो क्रियाओं का मेल हो रहा है। कहा? लौट आया, सो गई, पढ़ चुका है। तो बच्चों आपने देखा कि दो धातुओं के मिलने से जो क्रियाएं बनती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब इस वाक्य में राम स्कूल से लौट आया, दो क्रियाएं इसमें दिखाई दे रही है। गीता सो गई, एक सोना क्रिया हो गई और एक गई मतलब जाना। मोहन पढ़ चुका है। तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं जो है वो आपको दिखाई दे रही है कि जिस वाक्य में दो धातुओं का मेल होता है या दो धातुओं के मिलने से जो क्रियाएं बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर बनती हैं। कि जो नाम धातु क्रियाएं होती हैं वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर बनती हैं। जैसे संज्ञा शब्द शर्म। शर्म में अगर आना प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बनता है? शर्माना। लालच, ललचाना। फिल्म, फिल्माना। अब इसमें देखो बच्चों, संज्ञा, ये सारे संज्ञा के शब्द हैं। शर्म, फिल्म, लालच। अब हमने इसमें जो आना प्रत्यय लगाया तो ये नाम धातु क्रिया में बदल गया। शर्म से शर्माना बन गया, फिल्म से फिल्माना बन गया और लालच से ललचाना बन गया। तो ये क्रियाएं जो है ये नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे ही जो सर्वनाम शब्दों से बनती हैं, अपना, अपना से अपनाना। मैं, मैं से मिमियाना। अब सर्वनाम शब्दों में अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना क्रियाएं जो है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम विशेषण को देखते हैं। चमक, चमक से चमकाना। गरम, गरम से गरमाना। साठ, सठियाना। अब विशेषण जो शब्द है चमक, गरम, साठ, इन शब्दों से चमक से क्या बना? चमकाना। गरम से क्या बना? गरमाना। साठ से क्या बना? सठियाना। तो ये नाम धातु क्रियाएं जो है वो बन जाती हैं। अब अनुकरणवाची शब्द, अनुकरणवाची
अब आपने देखा बच्चों इसमें संज्ञा शब्दों से जब आना प्रत्यय इसमें लगा दिया जाता है तो ये नाम धातु क्रियाओं का रूप ले लेता है। शर्म से शर्माना, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना, अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना, चमक से चमकाना, गरम से गरमाना, साठ से सठियाना, टंडन टंडनाना, खटखट खटखटाना, थप 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 थपाना। तो ये क्रियाएं जो है नाम धातु क्रियाएं होती हैं, कहलाती हैं। किससे बनती है नाम धातु क्रियाएं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम इसका तीसरा भेद करेंगे। इसका तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्ता जो है स्वयं क्रिया नहीं करता, वह किसी को क्रिया करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर कर्ता जो है वह स्वयं क्रिया ना करके किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे दूध पिलाती है। अब यहाँ पर माँ जो है वो बेटे को दूध पिलाती है। माँ बेटे को दूध पिलाने की प्रेरणा दे रही है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। माँ बेटे को दूध पिलाती है। अब यहाँ पर माँ जो है वो अपने बेटे को प्रेरित करती है दूध पीने के लिए, तो यह प्रेरणा देती हुई। अब दूसरे वाक्य में देखिए, राम गाय को चारा खिलाता है, कि राम जो है वो गाय को चारा खिलाने की प्रेरणा दे रहा है, चारा खाने की प्रेरणा दे रहा है। अब अगले वाक्य में देखिए, राम नौकर से गाय को चारा खिलवाता है। राम नौकर से, पहले क्या था? राम गाय को चारा खिलाता है, राम नौकर से गाय को चारा खिलवाता है। अब दोनों वाक्यों में फर्क है। पहले में क्या था कि राम जो है वो गाय को खाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे वाक्य में क्या है? राम जो है वो नौकर से कहता है गाय को चारा खिला दो। ऐसे ही अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है, कि अध्यापक जो है वो बच्चों को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। दूसरे में क्या है? अध्यापक रोहन से बच्चों को कार्य करवाता है, कि अध्यापक जो है वो रोहन से कहता है बच्चों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जिसमें हम प्रेरणा देते हैं किसी कार्य को करने की, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर जब कर्ता जो है वो किसी को स्वयं प्रेरणा देता है, इसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पर राम गाय को चारा खिलाने की प्रेरणा जो है वो स्वयं दे रहा है, इसीलिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। राम नौकर से गाय को चारा खिलवाता है। अब यहाँ पर नौकर से कहता है कि वह गाय को चारा खिला दे, वह किसी तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा है, बोल रहा है, तो यह होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगले वाक्य में देखिए, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है, कि अध्यापक जो है वो स्वयं बच्चों को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है, पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।
लेकिन अगले में है अध्यापक रोहन से कहता है कि वह बच्चों को कार्य करवाए। तो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को वो प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए। तो ये जहां पर वह स्वयं किसी को प्रेरित करता है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब जब वह किसी तीसरे व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए कहता, कार्य करने के लिए कहता है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब हम किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या होता है कि कर्ता जो है वो किसी को स्वयं प्रेरणा देता है कार्य करने की, और द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में होता है कि जब वह किसी तीसरे व्यक्ति को बोलता है कार्य करने के लिए। अब जैसे राम गाय को चारा खिलाता है, राम नौकर से गाय को चारा खिलवाता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक रोहन से बच्चों को कार्य करवाता है। तो यहाँ पर जिसमें राम जो है वो खुद उसको प्रेरणा दे रहा है वो प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, और जब राम नौकर से कहकर गाय को चारा खिलाने की बात करता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया जो दो प्रकार से होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आता है रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद, जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो है। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाकर सो गया, पक्षी उड़कर पेड़ पर बैठ गया। अब पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, राम खाना खाकर सो गया। अब सो गया क्रिया हो गई, उससे पहले एक क्रिया हो चुकी है खाना खाकर, किसने खाना खा लिया, उसके बाद वह सो गया। पक्षी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, कि पक्षी जो है बैठ गया, पहले वो उड़कर फिर वो बैठा। तो यहाँ पर दो क्रियाएं जो है उसमें एक क्रिया पहले हो चुकी है, उसके बाद वह दूसरी क्रिया कर रहा है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बिल्ली दूध पीकर चली गई, पीकर। अब आपने इनमें देखा खाकर, उड़कर, पीकर की एक एक क्रिया जो है वो पहले हो चुकी है, इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगर हमें इसकी पहचान करनी हो तो पहचान में क्या होता है कि जो पहले क्रिया आती है, धातु आती है, उसके साथ कर लगा होता है। जैसे खाकर, उड़कर, पीकर, तो इस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक
क्रिया। तो बच्चों आपको क्रिया जो है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।